यूं तो महाकुंभ अनादिकालीन परंपरा है, लेकिन बीते 1500 साल के इतिहास में जाए तो शस्त्र और शास्त्र की दो समानांतर धाराएं बह रही हैं। और यही वजह है कि महाकुंभ में जो संत आए हैं वो केवल अध्यात्म की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि शस्त्र के जरिए देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले शहीद सैनिकों को भी खास अंदाज में नमन कर रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 18 में हरिश्चंद्र मार्ग पर शहीद ग्राम के नाम से बना पंडाल बेहद खास है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले बालक योगेश्वर दास जी महाराज के इस पंडाल में घुसते ही देशभक्ति का एहसास होने लगता है। पंडाल के गेट पर ही भारतीय सेना और उसके जाबाजों की तस्वीरों वाले कई कटआउट लगाए गए हैं। यहाँ भजन के बजाय पूरे वक्त देशभक्ति पर आधारित गीत बजते हैं। बालक योगेश्वर दास के पंडाल में राष्ट्रीय ध्वज तकरीबन 125 फीट की ऊंचाई पर शान से लहराता हुआ नजर आता है। पंडाल में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 108 हवन कुंडों की बड़ी यज्ञशाला बनाई गई है। इस यज्ञशाला के लिए काशी से 108 वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया है। शहीदों के परिवार वालों को यहाँ बुलाया जाएगा। सामने की तरफ आप जो कुटिया देख रहे हैं, उस कुटिया में उन्हें ठहराया जाएगा, उन्हें यहाँ सम्मानित किया जाएगा और उन्हें ये भरोसा दिलाया जाएगा कि जो संत महात्मा हैं, जो पूरा देश है, वो भले ही सैनिक अब इस जीवन में ना हो, उसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हों, लेकिन पूरा देश और संत महात्माओं का आशीर्वाद उनके साथ है। यज्ञशाला के चारों ओर 100 से ज्यादा शहीदों की बड़ी तस्वीरें उनके नाम के साथ लगाई गई हैं। पंडाल में करगिल और मुंबई के 26/11, पुलवामा हमले समेत दूसरी जगहों पर देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले तकरीबन 150 शहीदों के परिवार वालों को बुलाया गया है। तो ये 108 कुंडी आप देख सकते हैं कि यज्ञशाला तैयार की गई है। यहाँ पूरे दिन, आने वाले दिनों में यज्ञ के कार्यक्रम होंगे, पूजा अर्चना के कार्यक्रम होंगे और खास तौर पर काशी यानी वाराणसी से 108 आचार्यों को बुलाया गया है और इस यज्ञ के जरिए जो है, जो शहीदों की आत्मा है, उसकी शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों को समर्पित एक चित्र प्रदर्शनी भी इस पंडाल में लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में शहीदों के बारे में तमाम जानकारियां भी मुहैया कराई जाएंगी। कुंभ में यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ हो रहा है उन नौजवानों के लिए जिन्होंने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। 450 से ज्यादा फैमिलियां, परिवार आ रहे हैं और आकर के वो सब लोग जो हैं उन्हीं अपने बच्चों के लिए या फिर जिसके पति होंगे, वो इस तरह से वो सब उनके याद करते हुए आहुतियां देंगे और फिर जिनका जो गंगा जी पे बैठ करके किसी ने पिंडदान करना है, वो सब हम उनको ले जाकर के करवाएंगे। शहीदों को समर्पित ये पंडाल इस बार के महाकुंभ में लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को देखने के लिए रोजाना सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रद्धालुओं को बाबा बालक योगेश्वर दास की ये कोशिश काफी प्रभावित करती है कि शहीदों को याद करना, उनके बलिदान को याद करना और जो देश के लिए, हमारे लिए दिन रात अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा काम करना, ऐसे यज्ञ करना, ये वाकई में एक अनूठा कार्य है और देश प्रेम की भावना लोगों में जगाना और युवाओं में जगाना, ये सबसे अनूठी बात है। देशभक्ति और शहीदों के सम्मान का ये रंग अनूठा तो है ही, साथ ही प्रेरित करने वाला भी है। सत्य सनातन धर्म की जय। बाबा बालक योगेश्वर दास की इस कोशिश को हर कोई सैल्यूट कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में ये जो शहीद विलेज बनाया गया है, ना सिर्फ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भी प्रेरित कर रहा है, लोगों को देश के प्रति समर्पित रहने को और देश के लिए बलिदान देने को भी प्रेरित कर रहा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।